जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके स्टडी विद चैनल पर। मैं गौरव कुमार आपके साथ हिंदी की। देखिए हम समास पढ़ रहे हैं। समास में हम दो क्लास पहले से ही समास की यानी कि पढ़ चुके हैं। अब तीसरी क्लास जो है वो समास की आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें समास में क्या है, पहले दो समास के बारे में पढ़ चुके हैं, अव्ययी समास और तत्पुरुष समास, प्रत्येक के बारे में अच्छे से। अब नंबर 3 जो समास है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, वो है आपका नंबर 3 जो समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय जो समास है उसकी पहचान क्या होती है, यानी कि उसके लक्षण क्या होते हैं, किस आधार पर कर्मधारय समास की पहचान की जाती है। देखिए प्रत्येक जो समास है उसकी अपनी अपनी एक अलग पहचान है, उसी आधार पर कर्मधारय समास की भी एक अपनी पहचान है। देखिए वो कहते हैं इसमें क्या मिलेगा आपको, उत्तर पद प्रधान मिलेगा। क्या इसकी जो है ना कई, इसमें आपको उत्तर पद प्रधान मिलेगा। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद का मतलब है जो तुम्हारा बाद वाला पद होगा, यानी कि दूसरा पद, दूसरा पद जो होगा उसकी प्रधानता रहेगी। इस दूसरे पद की प्रधानता का मतलब जैसे ही आप उस शब्द के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो उसके अर्थ में पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। और एक जो मुख्य पहचान, और भी इसकी मुख्य पहचान है, आप इस मतलब इसमें तुलना की जाएगी। क्या किसी से तुलना की जाएगी, तुलना की जाएगी, तुलना भी होगी। आपको विशेषण और विशेष्य जैसे शब्द मिलेंगे, विशेषण और विशेष्य जैसे, विशेष्य जैसे शब्द भी आपको मिलेंगे। और इसकी एक सबसे मुख्य जो पहचान है, जब आप इसका समास विग्रह करोगे, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर आपको ऐसे शब्द, समास विग्रह करने पर कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जैसे है जो, है जो या समान, इस तरीके के आपको इस कर्मधारय समास के अंतर्गत शब्द मिलेंगे। तो इस आधार पर हम पहचान पाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। देखिए इसमें एक जो जो कर्मधारय समास जब आपका बनता है तो कर्मधारय समास बनने में मतलब बनने की जो विधि होती है वो होती है आपकी विशेषण और विशेष्य, इससे मिलकर आपका कर्मधारय समास बन जाता है, यानी विशेषण और विशेष्य मिलकर आपका कर्मधारय समास बन जाता है। देखिए जानते हैं एक एक के बारे में हम। जैसे आपने एग्जांपल लिया पहले, सबसे पहले कि नीलगाय, ये समास है नीलगाय। जब आपने इसका समास विग्रह किया, समास विग्रह करने पर पाया नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमने क्या पढ़ा था इसमें, एक तो आपको इसमें विशेषण और विशेष्य भी मिलेंगे। और जब आप इसका समास विग्रह करोगे, समास विग्रह किया है आपने तो आपको एक शब्द मिला है जो, यानी कि है जो इस तरीके का एक शब्द मिला है। तो इस आधार पर जो आपका यहाँ पर ये है कर्मधारय समास। अब हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की। देखिए इसमें विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेष्य जो है, विशेष्य है आपका यहाँ पर गाय, विशेष्य है गाय और विशेषण है नीला। अब विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं, एक बार उन्हें भी समझ लेते, क्योंकि इनके बिना चीजें अधूरी हम तुलना नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कैसे यहाँ पर कर्मधारय समास है। विशेष्य वो होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेष्य होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। और विशेषण वो होते हैं जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताते हैं, विशेषता बताई जाती है, वो आप होते विशेषण। इसमें विशेष्य जो है वो गाय, क्योंकि गाय के द्वारा ही विशेषता बताई जा रही है
और नीला जो है, नीला का क्या है, वो यहाँ पर है गाय की विशेषता। इस आधार पर जो है ना आपका जो यहाँ पर है कर्मधारय समास। कुछ और भी देखते हैं, देखिए जैसे महावीर। महावीर, महावीर का मतलब महान है जो वीर, महान है जो वीर। अभी अभी हमने बताया था, देखिए जब इसका समास वगैरह करोगे तो आपको ये है जो या समान इस तरीके के आपके शब्द मिलेंगे, तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। इसके बाद है जैसे जैसे नीलकमल, क्या नीलकमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का समास विग्रह करोगे तो आपको मिलेगा प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। देखिए ये भी बताया था आपको समान जैसा एक कीवर्ड मिलेगा, ये जो है ना ये इसके कर्मधारय समास कीवर्ड है, इसके आधार पर आप पहचान पाओगे यहाँ पर कर्मधारय समास है या नहीं। इसके बाद देखिए प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। एक और एग्जांपल लेते हैं, चरण कमल। चरण कमल का मतलब चरण है, इसके दो तरीके से हो सकता है, चरण है जो कमल, चरण है जो कमल, या फिर चरणों के समान कमल। चरण है जो कमल, या फिर बोले चरणों के समान कमल। तो इस तरीके से जैसे नील कमल, नील है जो कमल, या फिर कहें नील के समान है जो कमल। ये जो बताया था आपको नील कमल, नील है जो कमल, या इसको ये भी कह सकते हैं नील के समान है जो कमल, नील के समान है जो कमल। नील कमल का मतलब दो तरीके से भी, नील है जो कमल मतलब नील है जो कमल, और या नील के समान कमल। तो इस तरीके से आप पहचान पाएंगे यहाँ पर जो होगा वो होगा कर्मधारय समास। इसमें क्या है देखिए, आपको उपमेय और उपमान मिलेंगे। उपमेय उपमान का मतलब है यहाँ पर जैसे आपसे बोला जाए कि राम का मुख सुंदर है, राम का मुख सुंदर है, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। देखिए उपमेय उपमान भी इसकी एक मुख्य पहचान है, इस बहुत आसान हो जाएगा इससे उपमेय उपमान। पहले हम जान लेते हैं उपमेय उपमान होते क्या है। देखिए उपमेय जो होता है, उपमेय में क्या है, आपकी जिससे उपमा दी जाएगी, उपमेय में आपको जिससे उपमा दी जाएगी, सॉरी उपमेय में जिससे उपमा जिसकी उपमा दी जाएगी, और उपमान जिससे उपमा दी जाएगी, यानी कि जिससे तुलना की जाएगी। एक तो ये है उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय होता है जिससे उपमान होता है जिससे उपमा की जाए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ राम का मुख कमल के समान सुंदर है। देखिए यहाँ पर हम उपमेय और उपमान निकालेंगे। उपमेय जो होगा, उपमेय हमेशा छोटी चीज होती है, उपमेय आपकी छोटी चीज होती है, क्योंकि देखिए छोटी चीज जो होगी वो होगी आपकी हमेशा उपमेय, उपमेय। और जो कमल है इसके साथ तुलना की जा रही है, ये होगा आपका उपमान, क्योंकि अभी हमें बताया उपमान वो होता है जिससे उपमा की जाए। यहाँ पर जो राम के मुख की जो उपमा है कमल के साथ की गई है, और उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए, और राम के मुख को किसकी उपमा दी गई है, कमल की उपमा। इस आधार पर ये आपका उपमेय होगा। तो ये जो है ना कीवर्ड है, इसके आधार पर आप पहचान सकते कौन सा समास होता है। कर्मधारय समास में आपको अपवाद भी देखने को मिलेंगे, कर्मधारय समास में आपको अपवाद भी देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ समास होते हैं कर्मधारय समास, सॉरी पीतांबर, पीतांबर होता है आपका, और भी कई सारे समास होते हैं जहां पर कंफ्यूजन होती है कौन सा इसमें बहुव्रीहि समास होगा या फिर कर्मधारय समास होगा। आज इसे भी स्पष्ट करते हैं और देखते हैं होता कैसे है। देखिए जैसे जैसे एक पीतांबर, पीतांबर इसमें बोला जाता है कर्मधारय समास है।
देखिए ये जो निर्भर करता है, आप जब उसका समास विग्रह करोगे, पीले पीले हैं पीतांबर, यानी पीले वस्त्र जो धारण करता है, यानी पीले हैं जिसके वस्त्र, या पीले वस्त्रों को धारण करने वाला, उसे तो पीतांबर कहते हैं। और पीतांबर कौन होता है? पीतांबर जो पीले वस्त्र पहनता है, धारण करता है, वो होते हैं आपके श्री कृष्ण। यहाँ पर हम क्या है, इसमें कर्मधारय समास लगा देते हैं। देखिए ये चीज निर्भर करती है, एक शब्द होता है आपका योग गुण शब्द। कौन सा शब्द होता है? योग गुण शब्द। योग गुण शब्द, और योग गुण शब्द का मतलब होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे? दो शब्दों से, दो शब्दों से। और जो जो किसी विशेष, बोले, जो किसी विशेष या विशिष्ट शब्द की ओर संकेत कर, विशिष्ट, जो किसी विशेष या विशिष्ट, जिसे हम खास कहते हैं, या खास अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। देखिए ये जो है पीतांबर आपका ऐसा शब्द है, जब आपने योगुण, ये योगुण शब्द है, इसका आपने अर्थ निकाला पीले हैं जिसके वस्त्र, और योगुण शब्द है, तो योगुण शब्द का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना होगा, और वो किसी खास और विशेष शब्द की ओर संकेत करेगा, यानी कि उसका जो अर्थ होगा ना, एक तरीके से विशिष्ट होगा और खास होगा। तो खास कौन है आपका पीले वस्त्र धारण करने वाला? वो है आपका श्री कृष्ण। तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो आपका समास होगा, जिसे बोलते हैं कर्मधारय समास ना होकर आपका एक बहुब्री समास होता है। यहाँ पर ये डिपेंड करता है एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया हुआ है। यदि बहुब्री समास नहीं दिया है तो हमें लगाना होगा कर्मधारय समास। तो यही समझाने का मेरा उद्देश्य था, आप समझ चुके होंगे। जिसे नीलकंठ, नीलकंठ में भी बोला जाता है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। नीला है कंठ अर्थात जिसका, कौन है, इसका भी एक विशिष्ट अर्थ होता है। यहाँ पर भी जो आपका क्या होगा? बहुब्री समास। यदि ऑप्शन में बहुब्री समास नहीं है तो कर्मधारय समास दिया हुआ है, तो आपका वो ठीक होगा। तो नो डाउट, बिल्कुल चिंता किए हुए आप आसानी से लगा सकते हैं। तो समझना क्या है आपको, ये जो योग शब्द है ना, बस आप इसको समझिए और देखना है ऑप्शन में आपको दिया क्या है, दोनों में से कोई आपको निश्चित तौर से मिलेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसका, जैसे सज्जन, मतलब सत है जो जन, सत है जो जन, इसमें भी कर्मधारय समास है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम, देखिए ये तो हो गया हमारा कर्मधारय समास। इसके तुरंत बाद जो है बहुब्री समास है। बहुब्री समास, देखिए बहुब्री समास की जो मुख्य पहचान होती है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि कोई भी पद प्रधान नहीं है। कोई भी पद प्रधान नहीं। और एक खास पहचान जो होती है, इसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, विशिष्ट अर्थ, विशेष अर्थ। ये जो है ना विशेष अर्थ वाले होते हैं, इसका विशेष अर्थ होता है और निश्चित होता है। देखिए वो कैसे होता है जानते हैं, जैसे आपके जो है ना ये बहुब्री समाज जो है ना अधिकतर योगगुण शब्दों से मिलकर भी बने होते हैं, जो पहले बता चुके हैं। तो इसी तरह से जैसे आपने पढ़ा होगा चक्रधर, चक्रधर, चक्रधर का मतलब होता है चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को धारण कौन करता है? ये आपको पता है, चक्र को धारण करने वाला एक निश्चित व्यक्ति है, यानी कि एक निश्चित पुरुष है, इसका एक विशेष अर्थ है जो आपको पता है। तो इस आधार पर जो होगा आपका बहुब्री समास होगा। यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे, बहुत से स्टूडेंट की हम कर्मधारय समास लगाते हैं, हमको इसका अर्थ नहीं पता है, वहां पर आपका निश्चित तौर से ये गलत हो जाएगा। चक्र को धारण करने वाला होता है चक्रधर, यानी कि विष्णु, चक्र को धारण करने वाला वो होता है अर्थात विष्णु, विष्णु। जैसे दशानन, देखिए दशानन जो है, दश का मतलब यहाँ पे संख्या से और आनंद का जो मतलब है
वो मुख से है, यानी कि 10 हैं जिसके मुख या 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं जिसके आनंद। इसका मतलब ये हुआ 10 सिर किसके होते हैं, यानी कि 10 मुख किसके होते हैं, वो होते हैं आपके रावण के। इसका क्या है, एक ये योग रूढ़ शब्द नहीं है, इनका जो है ना अपने विशेष अर्थ है और खास है, जो आपको पता है वो कौन होता है, तो होता है रावण। इस आधार पर जो समास होगा वो आपका यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। देखिए चतुर्भुज भी होता है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हो जिसकी 4 भुजाएं हो, अर्थात वो कौन होता है, वो आपका वो होता है विष्णु, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला। कहने को चतुर्भुज ही कह, चतुर्भुज में भी इसमें आप दूसरा समास लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। एक समास भी होता है जैसे द्विग समास, यहाँ पर द्विग समास ना होकर आपका ये होगा बहुव्रीहि समास, 4 भुजाओं वाला होता है वो आपका विष्णु होता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल और भी देखते हैं, जैसे जलज होता है, जलज, जलज जल में रहने वाला वो होता है आपका अर्थात विशेष होता है, वो होता है कमल, ये आपका कमल का पर्यायवाची है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात श्री गणेश। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर जो है ना विशेष अर्थ निकल कर आ रहे हैं शब्दों के आधार पर, जो है यहाँ पर वो है आपके बहुव्रीहि समास। तो ये कुछ और भी जैसे सहस्रार्ष, यानी कि 1000 आंखों वाला, जिसकी 1000 आंखें, और जो 1000 आंखें किसकी होती हैं, वो होती हैं आपके इंद्र की। अर्थात इंद्र। देखिए ये जो यहाँ पर आप सहस्त्र आर्च, यानी कि 1000 आंखें वाला, 1000 जो आंखें होती है वो होती हैं आपकी इंद्र की। देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, घनश्याम, जिसे हम घनश्याम, घनश्याम कौन होता है, घन के समान, घन के समान श्याम, आप यहाँ घन के समान श्याम, वो कौन है, वो होते हैं आपके श्री कृष्ण, क्योंकि घनश्याम जो है श्री कृष्ण का ही पर्यायवाची है, घन के समान श्याम अर्थात श्री कृष्ण। काफी सारे एग्जाम्पल हैं, हम इनको जान चुके हैं कैसे यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो क्या है, जहां पर आपका विशिष्ट यानी खास अर्थ निकले और योग रूढ़ शब्दों का इस्तेमाल हो, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। तो गलती करने की कोशिश ना करें। त्रिनेत्र भी होता है जिसके 3 नेत्र हो, अर्थात शंकर, जिसे हम महादेव कहते हैं। इसके बाद है आपका द्विग समास। देखिए द्विग समास में जो मुख्य पहचान होती है, हम पांचवा समास पढ़ रहे हैं, द्विग समास। द्विग समास में जो आपको पद मिलेगा वो होगा संख्यावाचक। द्विग समास का पहला जो पद होगा वो होगा आपका संख्यावाचक, यानी कि वो एक संख्या को प्रदर्शित करेगा। पहला पद संख्या को प्रदर्शित करेगा। और दूसरी जो खास बात होगी इसके अंदर, दूसरी जो मेन पहचान होगी वो होगी इसकी, इसमें समूह को, यानी कि ये समूह को भी दर्शाएगी, ये चीज समूह को भी प्रदर्शित करेगी इसके अंदर, समूह को भी। देखिए वो कैसे होती है, देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, इसे नवग्रह या नवग्रह, सॉरी नवग्रह बोले या नवग्रह। देखिए नव जो है
वो है आपका एक संख्या को दिखा रहा है 9। 9 का मतलब है यहाँ पर 9 से 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार यानी कि या फिर 9 ग्रहों का समूह होगा आपका नवग्रह। इसके बाद देखिए जैसे बोले कि दो पैरों का समूह या दो पैरों का समाहार, चौराहा, 4 नामों का समूह। देखिए जब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो स्पष्ट जो है ना आपकी एक संख्या निकल कर आ रही है 2 4 9। यहाँ से पता लग रहा है कि एक संख्यावाचक होता है, उस संख्या को प्रदर्शित करता है और जो एक समूह को भी दिखाता है, ये इसकी मुख्य पहचान होती है। और भी जैसे सतसई बोले, सतसई बिहारी वाली और सतसई, 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह। आपका अठन्नी भी होता है, अठन्नी का मतलब 8 हानों का समाहार। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे शताब्दी भी होता है आपका, शताब्दी का मतलब होता है 100 अब्दों का समूह, 100 अब्दों का समूह। अब्दों का मतलब है यहाँ पर साल से, यानी कि 100 सालों का समूह। तो यहाँ पर जब बात की जाएगी ना, एक समूह की बात की जाएगी और आपसे बात की जाएगी एक संख्या की, तो इस आधार पर जो होगा आपका द्विगु समास होगा। देखिए और भी है जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। बहुत सारे द्विगु समास के, तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। त्रिलोक होगा, नवरत्न होगा, तो इस आधार पर जो होगा वहां पर आपका द्विगु समास होगा। इसके बाद जो है वो है आपका लास्ट यानी कि अंतिम जो समास है द्वंद्व समास। अंतिम जो समास है वो है आपका द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास है, इसमें क्या है, इसमें आपको दोनों पद प्रधान मिलेंगे, दोनों पद प्रधान मिलेंगे। दोनों पद प्रधान का मतलब ये है यदि आप किसी भी पद से छेड़छाड़ करते हैं तो उसका अर्थ पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। दोनों पद प्रधान मिलेंगे। और एक और इसकी मुख्य पहचान है आपको इसमें और या फिर बोले आपको योजक चिन्ह होता है, एक योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये वाला, ये आपको मुख्य रूप से मिलेगा द्वंद्व समास के अंतर्गत, यानी कि दोनों पद प्रधान मिलेंगे और या योजक चिन्ह मिलेगा आपको और या योजक चिन्ह मिलेगा। ये इसकी मुख्य पहचान होती है द्वंद्व समास के अंतर्गत। जैसे इसमें क्या है, आपको कुछ शब्द विलोम भी मिल सकते हैं और समान भी मिल सकते हैं। जैसे हमने बोला रात दिन, और क्या है ये कुछ शब्द आपको यहाँ पर पूरक भी मिलेंगे एक दूसरे के, क्या पूरक शब्द भी देखने को मिलेंगे एक दूसरे के पूरक, रात दिन। देखिए अभी हमने बताया था कि आपको विलोम शब्द भी देखने को मिलेंगे और समान शब्द भी देखने को मिल सकते हैं। रात दिन, रात का विलोम, और एक मुख्य जो पहचान होता है कि योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का साइन इस तरीके का होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जब इसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर आपको रात और दिन, समास विग्रह करने पर रात और दिन दिख रहा है, तो इसके बाद पता लग गया आपको यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अब विपरीत की बात करते हैं, जैसे एक दूसरे के पाप और पुण्य भी होता है आपका, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य भी कह सकते हैं, पाप और पुण्य भी कह सकते हैं।
देखिए यहाँ पर आपको यूज एक्शन भी दिख रहा है, यहाँ समास वगैरह करने पर ओन दिखाई दे रहा है, ये साथ और ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं। तो क्या है यहाँ पर आपका जो है द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। अब जैसे माता पिता, माता पिता होता है आपका, भाई बहन होता है, भाई बहन होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, माता पिता जो है एक दूसरे के प्रति पूरक है, यानी कि एक दूसरे के प्रति बिना अधूरे है। यहाँ पर जो है ये जो शब्द दिखा रहे हैं ये एक दूसरे के पूरक है, माता और पिता, यानी कि इस तरीके के शब्द भी आपको मिलेंगे, भाई और बहन। जैसे देवासुर, देव असुर, देखिए ये जो है ये एक दूसरे के विपरीत है, देव और असुर। इसमें क्या है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ शब्दों को मिलाकर दे देता है एग्जाम में। देवासुर ऐसे न लिखकर आपको इस तरीके से लिखकर भी दे सकता है। तो क्या है, हमको वहां पर सोचना होगा, हमको चीजें खुद से भी समझनी होंगी। विपरीत की बात की जा रही है और विपरीत की बात आपकी इसी में की जाती है, तो वहां पर कौन सा समास होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। तो आज की क्लास की हमारी यहीं तक थी, और आज हम समास कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आप वीडियो को कम से कम लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।